हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है नया क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स बुक का चैप्टर 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हमें इसका मान ज्ञात करना है, जो यहाँ पे दिया गया है साइन A और कॉस A, साइन C और कॉस C। तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा, जो हमें प्रश्न में दिया गया है सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इतना लिख लिया है। प्रश्नानुसार त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, जबकि आपको प्रश्न में दिया गया है। तो चलिए एक हम चित्र देखते हैं जिसके माध्यम से हम सबको समझेंगे। तो ये रहा ये चित्र, इसके माध्यम से हम हर एक चीज़ समझेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक त्रिभुज है और यहाँ पे 3 कोण होते हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक त्रिभुज है और ABC इसका नाम दिया गया है। यहाँ पे दिया है ये कोण B समकोण है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये समकोण है, 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, यानी कि ये समकोण है। तो ये जो एंगल B है वो क्या है, समकोण है। AB बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे AB क्या हुआ, AB हो गया हमारा ये, यानी कि ये कितना है, 24 सेंटीमीटर। आप देखिए BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो BC कहाँ है, ये रहा हमारा BC, ये कितना हुआ, 7 सेंटीमीटर। लेकिन हमें तो AC का वैल्यू पता ही नहीं है, तो इसका हम वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो चलिए इसे तो हम किससे बनाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से बना सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय का यूज हम कब कर सकते हैं ये भी जान लीजिए। जब हमें 2 भुजा दी गई होती है और तीसरी भुजा ज्ञात करनी होती है। कोई भी 2 भुजा दिया जाएगा, अगर तीसरा भुजा हमें ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा तो वो हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखिए कि आप लंब, कर्ण और आधार किसे कहते हैं। अगर आप ये समझ जाते हैं कि लंब, कर्ण और आधार किसे कहते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, यानी कि समकोण के आगे वाली भुजा होती है कर्ण। तो ये हमारा क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये हो जाएगा हमारा कर्ण। और देखिए यहाँ पे क्या है, साइन A। तो A को हम मानेंगे थीटा, क्योंकि यहाँ पे साइन A है। तो अगर A को हम थीटा मानेंगे, मानिए ये थीटा है मान लिए, तब एक थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो ये हो जाएगा हमारा तब लंब, और तब ये क्या बच जाएगा, तब ये एक ही भुजा बच जाती है, तब ये आधार मान सकते हैं। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और कर्ण जो होती है वो सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे बड़ा भुजा होता है, और ये फिक्स होता है कि समकोण के आगे वाली भुजा कर्ण ही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें AB का वैल्यू प्राप्त है और BC का वैल्यू प्राप्त है, लेकिन AC का वैल्यू प्राप्त नहीं है। तो सबसे पहले हम AC का वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लिख लिया है पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में। अब आपको करना क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लिखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये इसका छोटा सा फॉर्मूला है, इसी पर ये हमारा बन जाएगा। तो इसे हम यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे कर्ण क्या हुआ, कर्ण ये हुआ, इसे हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण का वर्ग क्या है, तब तक लिख देंगे AC, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं AC का वर्ग। लंब मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे आप सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, A थीटा मानेंगे, तो यहाँ पे थीटा A मानेंगे, तो ये हमारा लंब हो जाएगा। तो लंब क्या है, 7 है, तो 7 का वर्ग हो जाएगा प्लस, अब क्या होगा, ये 24। आधार क्या है, तो ये मैंने बताया था, ये कर्ण ये हुआ, लंबी ये हुआ, तो बच गया ये भुजा, यानी कि आधार 24। तो ये हो जाएगा 24 का वर्ग।
अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, इसे हम हटा देते हैं। AC का वर्ग, अब 7 का वर्ग कितना होता है तो 49 होता है, प्लस तो 24 का वर्ग होता है 576। आपको पता होगा 7 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 होता है, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 576 होता है। आप रफ में भी करके देख सकते हैं। फिर ये AC का वर्ग बराबर, इस दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, तो इसे प्लस करने पे 625 होता है। ये हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे AC, हमें तो AC का मान चाहिए यानी कि कर्ण का मान चाहिए। तो आपको करना क्या होगा, इस वर्ग का इधर पक्षांतर करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम वर्ग का पक्षांतर करते हैं तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि करनी में बदल जाता है। तो ये रूट 625, आपको रूट निकालना तो आता ही होगा, ये तो 9th में ही पढ़ चुके हैं। तो 625 का रूट क्या होगा, तो 25 होगा। तो चलिए यहाँ पे हो चुका है, यानी कि हमें AC का भी वैल्यू प्राप्त हो चुका है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं कर्ण का भी वैल्यू। ये रहा हमारा, यानी कि कर्ण कितना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 आया है, तो ये भी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम सेंटीमीटर लिख देते हैं क्योंकि बाकी भुजा भी सेंटीमीटर में है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें इसका वैल्यू प्राप्त करना है, यानी कि sin A और cos A का। तो चलिए हम इसे प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखिए, ये रहा हमारा चित्र, और यहाँ पे हम लिखेंगे sin A। सबसे पहले इसे लिखते हैं sin A का। तो sin A बराबर, sin A का फॉर्मूला क्या होता है, तो चलिए हम रफ में थोड़ा सा समझते हैं। तो ये रहा रफ। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको एक आप छोटा सा ट्रिक याद रख सकते हैं, यानी कि लाल बटे कक्का। ये एक छोटा सा ट्रिक है, इससे आप 6 फॉर्मूले बना सकते हैं। आप कैसे बना सकते हैं ये देखिए, ये होता है साइन, ये हो जाएगा कॉस, और ये हो जाएगा टेन, साइन कॉस टेन। तो साइन का हो जाएगा ये, यानी कि ये। अब हम इसका मान कैसे ढूंढेंगे, यानी कि लाल बटे कक्का, यानी L बटे के। L से हो जाएगा हमारा लंब, और K से हो जाएगा कर्ण। ठीक है, तो साइन का क्या हुआ फॉर्मूला, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लिखते हैं लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी कि यहाँ पे लंब क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे A है, तो थीटा A ही रहेगा। तो इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, यानी कि BC। आप इसे क्लियर कर दीजिए जिससे कोई भी आसानी से समझ सकेगा। BC लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद बटे, और यहाँ पे क्या है कर्ण ये हो गया, यानी कि AC वाली भुजा AC। अब BC का वैल्यू कितना है, तो 7 है, और AC का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 25 है। तो ये हो जाएगा, इसका मतलब वैल्यू प्राप्त हो गया। साइन A बराबर क्या हो गया, 7/25। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन A का हमें प्राप्त हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, तो कॉस A प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम इसे आगे लिखते हैं। तो अब हम यहाँ से कॉस A लिखेंगे, कॉस A का फॉर्मूला क्या होता है, तो चलिए हम थोड़ा सा इसे रफ में समझते हैं। तो ये रहा हमारा रफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाल बटे कक्का से हम पता करते हैं इस सब का फॉर्मूला। तो ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का। कॉस का क्या होता है, A बटे के, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लिखते हैं आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पे आप चित्र देखिए, यहाँ पे आधार क्या हो गया है, तो ये तो थीटा वाली सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, और ये तो कर्ण होता है, तब ये आधार है, यानी कि AB बटे AC। AB कितना है, तो 24, AC कितना है, तो 25। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो फिर से क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, जिसमें हमने ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लिया है। अब हम इस सेकेंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे आगे सॉल्व करते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन लिख चुका है 2 का। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें साइन सी और कॉस सी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम इसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे साइन सी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो अभी मैंने बताया था इसका फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। फर्स्ट वाले में ही मैंने आपको बताया था ये। अब हम क्या देखेंगे, फिर से हम अपना वो चित्र देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा नया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे फिर से एक नया चित्र बनाया है, आप इसे देख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, एक छोटा सा इसमें परिवर्तन आया है, आप उसे समझ लीजिए। पहले बार क्या होता था, ये हमारा थीटा क्या होता था, ए होता था। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे साइन सी, यानी कि इस बार हमारा थीटा क्या होगा, तो ये सी होगा। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, तो ये इस बार हमारा लंब हो जाएगा। कर्ण तो फिक्स रहता है, तो यहाँ पे आप कर्ण दे सकते हैं फिक्स। और उसके बाद ये क्या हो गया हमारा, ये हो जाएगा आधार। आप समझ गए होंगे कि लंब आधार में आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। ये जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है वो क्या होता है, लंब होता है। तो चलिए इसे आगे हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लंब क्या हुआ इस बार, ये है सी थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा ए बी बटे ए सी। ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है हमारा 25 सेंटीमीटर दे दिए। सी यहाँ पे निकल चुका है। अब हम कॉस सी ज्ञात करेंगे। तो कॉस सी बराबर, कॉस सी का भी फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था, आधार बटे कर्ण। यहाँ पे आधार क्या हुआ है इसमें, ये तो लंब हो गया, मतलब इसके सामने वाली भुजा, तब ये हमारा आधार हो गया। तो ये क्या है बी सी, कर्ण तो फिक्स है ए सी, बी सी का वैल्यू कितना है तो 7 सेंटीमीटर, और ए सी कितना है तो 25 सेंटीमीटर। तो चलिए फ्रेंड्स हमारे ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होता है। अब यहाँ पे साइन सी और साइन कॉस सी का भी हमें वैल्यू प्राप्त हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स हमारे ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप चाहे तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट स्क्रीनशॉट, ये रहा सेकेंड स्क्रीनशॉट, ये रहा थर्ड स्क्रीनशॉट, उसके बाद इतना है और फिर इतना, और ये रहा हमारा सेकेंड, मतलब सेकेंड क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, और ये लास्ट स्क्रीनशॉट। तो चलिए फ्रेंड्स हमारी ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।